लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था उसको एक बार देख लेते हैं इन द मीन टाइम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द रो रिड्यूस्ड इशेलियन फॉर्म। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि रो रिड्यूस्ड इशेलियन फॉर्म क्या होती है, कैसे बनानी है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये इसी फॉर्म के ऊपर है कि यूजिंग अ रो रिड्यूस्ड इशेलियन फॉर्म जो है इसके थ्रू हम रैंक को कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म बना लेंगे वहां से हमारे पास रैंक आएगा। तो अब कैसे बनानी है, पिछली बार के जो हमने थ्योरेटिकल उसका डिस्कशन किया था, आज उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। तो रैंक के ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि वो विल स्टिक टू द की रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म बनानी कैसे है। एक बात का ध्यान, अभी हम इसका दोबारा से स्टडी आउट करते हैं कि कैसे इसका एक जनरल फॉर्मेट कैसे लेके चलना है इन द लेमन लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को एक बार दोबारा से देख लें कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है रैंक ऑफ अ, देखिए देयर आर मेनी वेज टू थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। कि आप एक तो जितनी भी ऑर्डर की एम आई ऑडिबल? यस सर। एक तो जितने भी ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालना शुरू करते हैं। तो अगर बड़े ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आता है, मींस वी कैन गो विद दैट टर्म्स आउट देयर। एनी माइनर्स, कोई भी माइनर के थ्रू जब हम डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं एंड वी कैन चेकिंग आउट कि उनके माइनस नॉन जीरो आ रहे हैं व्हाटएवर। अगर तो फुल डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो वो ऑर्डर 3 का है, अदरवाइज वी कैन गो टू रिड्यूस टू द ऑर्डर 2, ऑर्डर 1। अगर 4 का है तो ऑर्डर 4 से छोटा है उसके माइनस चेकआउट करना शुरू कर देते हैं। एंड एनी ऑफ द माइनर इज नॉन जीरो, तो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव अ talk about the rank of a given matrix. But anyhow, we are not discussing it because that is a very lengthy process. ठीक है, तो in that case we are just using up a row reduced echelon form to find a rank of a given matrix. ठीक है, even using up the linear dependence and linear independence, we can also talk about the rank of a given matrix. तो वो भी क्या होता है, वो भी हम थोड़ा जब हम प्रोसेस स्टडी करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ the vectors, in that we also discuss about the rank. तो एनी हाउ, तो पहले तो हम जो रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म को डिस्कशन कर रहे थे उसके थ्रू हमने रैंक कैसे निकालना उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमने बोला था इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in a matrix after it has been reduced to row reduced echelon फॉर्म। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म ही बनानी है। तो रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उस मैट्रिक्स में जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं दैट इज द रिक्वायर्ड रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो वी विल स्टिक ओनली टू दिस मेथड। ओके, तो हमने सिर्फ इसी मेथड के अंदर डिस्कशन करनी है। अब देखिए, अब हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर जनरेटिंग। एक बार दोबारा से डिस्कशन कर लेता हूँ, वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कशन कर लिया था, स्टिल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड मेथड फॉर जनरेटिंग रो रिड्यूस्ड इशेलन फॉर्म। कि मेथड है क्या। दिस इज RREF फॉर रिड्यूस्ड इशेलन फॉर्म। तो मेथड क्या है, एक जनरल मेथड हम डिस्कशन कर लेते हैं। दिस इज कैन से दैट कि जनरल हम रूल बना लेते हैं कि इसी तरह से हम जो स्टेप्स जो हैं अप्लाई आउट करेंगे। तो here we can be obtain a RREF through applying any number of row operations. ठीक है,
एंड व्हाट आर द मेन स्टेप्स दैट यू कैन बी फॉलोड अप। तो मैं एक्सपोज अपने पास एक 3/4 की एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, या कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो रूल मैं बता देता हूँ कि क्या है, क्या करना क्या है, कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसेस वी हैव टू बी फॉलोड आउट। सपोज हमारे पास कोई एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मुझे RREF के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास RREF बनाने के लिए? हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में कि जो सबसे पहली रो है उसका जो पहला एलिमेंट है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, जो वो क्या होना चाहिए? हाँ जी, क्या होना चाहिए वो? हाँ, वन चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये जो हमने A11 लिखा है, ठीक है, जो आपके A11 है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो आपने इसको कन्वर्ट करवाना है 1 के अंदर। तो 1 के अंदर बनाने के लिए क्या रूल है कि सबसे पहले आपने इसको यूनिटी बनाना है, तो क्या करेंगे कि R1 को डिवाइड करवा लेंगे, है ना। R1 को A11 से डिवाइड करवा लेंगे, यही रूल है। अगर मैं R1 को A11 से डिवाइड करवा लेता हूं तो इसका मतलब है मेरे पास जो मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी वो ये हो जाएगी आफ्टर दैट, ठीक है। तो आई विल गो विद दैट लाइक दिस वे, ठीक है। तो पहला काम तो यही है। तो लीडिंग कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं कि आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है उस कॉलम के अंदर जो बाकी रोज हैं उसके जो एलिमेंट्स होंगे उस कॉलम के अंदर, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? वो जीरो होने चाहिए। इसका मतलब है कि अब आपने ये 1 तो बना लिया, अब ये 1 के थ्रू अब आपने इन दो एलिमेंट्स को क्या करना है? 0 बनाना है, ठीक है। सो मीन्स वी कैन से दैट कि आफ्टर मेकिंग A11 unity, now we have to make elements A21 and A31 to 0 by applying standard row operations, है ना, by applying standard row operations। तो आपको रो ऑपरेशंस, अब ये आपको अच्छे से पता है कि कैसे रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, है ना। तो मैं सिर्फ डायरेक्टली अब मैट्रिक्स फॉर्म कर लेता हूँ। अब जो नई मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, लाइक 1 A12 डैश A13 डैश A14 डैश। अब ये दो एलिमेंट 0 हो गए, यहाँ पे आ गया A22 डैश A23 डैश A24 डैश A32 डैश A33 dash and A34 dash, and new numbers are being formed. Clear? अब आपने क्या चेक करना होता है? नेक्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, है ना, नेक्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। ये बात क्लियर है? अगर आपके पास सपोज नेक्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, दिस इज नॉन जीरो, तो क्या करना है? फिर से क्या करना है? यस, व्हाट वी हैव टू डू अब? डिवाइड। इसको भी यूनिटी बनाना है। वी आल्सो हैव टू बी मेक दिस एलिमेंट टू बी यूनिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कॉलम में सारे एलिमेंट 0। हाँ, उस कॉलम के अंदर बाकी रोज के एलिमेंट्स को फिर से 0 बनाना है। तो मींस इन दैट केस यू हैव टू बी रिड्यूस दिस एंड दिस टू बी 0 अगेन।
अब ये प्रोसेस ऐसा करना है कि आपकी जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो नीचे की तरफ बढ़े, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इंक्रीजिंग downside and this process will be continued up till you get up all the processes of all the steps of जो हमने डेफिनेशन डिस्कशन की थी RREF वाली, जब तक हम सारे आगे तक नहीं पहुंच जाते। मींस नेक्स्ट प्रोसेस में आपका पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये आ जाएगा, उसकी हेल्प से आपने इसके बाकी एलिमेंट्स को जीरो बनाना है ना। अब अगली रो तो है ही नहीं, तो दैट अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी वर्क इट आउट। एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा प्लीज। सर लास्ट रो पे सर सभी एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं ना? हाँ हाँ हो सकते हैं, ऐसा प्रोसेस लग भी सकता है कि लास्ट रो में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, कोई चक्कर नहीं। सर ये मतलब लेजिट होगा अगर मैं ये कह दूं कि R3 इक्वल्स टू 0 टाइम R3, R3 is equal to be 0 टाइम्स R3, तो 0 मतलब times R3? गलत होगा? ये गलत है होगा, ना? ऐसे 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 नहीं है कह ना, सकते। वही ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने जीरो से मल्टीप्लाई करवा दिया उसे, ऐसे ऐसे नहीं कह सकते सीधा। R3 में ऐसा ऑपरेशन थोड़ा हम लगा सकते हैं कि सीधा जीरो से कर दें। हाँ, ठीक है। अंडर सम ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, जैसे R3 माइनस R2 कर दिया आपने, तो आफ्टर दैट की R3 जीरो बन रहा है, तो वो तो अलग कोई चीज इशू नहीं है। है, वो ठीक कोई है इशू नहीं है दैट। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी बेटा प्लीज। सर जैसे हमने फर्स्ट रो में A11 को 1 किया है, तो हम हाँ। मैक्सिमम फर्स्ट रो में A12 को भी 1 कर सकते थे ना? देखिए अगर फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे, ये अगर आपके पास जीरो आ जाता है, अगर फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो जीरो होता है, तो फिर आपका काम जो है तो स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका जो पहला एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए एक तो। अगर वो जीरो होता है तो आपको सबसे पहला काम होगा कि आपकी रोज आपस में एक्सचेंज होंगी, अगर नीचे वाली रो नॉन जीरो है तो, ठीक है। वो अगर नॉन जीरो है तो वो रोज एक्सचेंज होगी। तो पहला एलिमेंट जो है ये वाला होता है, इट शुड ऑलवेज बी अ लीडिंग कोएफिशिएंट व्हिच शुड बी ए नॉन जीरो। अगर वो बाय चांस जीरो है और नीचे के एलिमेंट जो हैं वो नॉन जीरो आ रहे हैं, तो आपके रोज आपस में एक्सचेंज होंगी। दिस हैव टू बी रिमेंबर्ड। अगर ये तीनों के तीनों जीरो हैं फिर कोई बात नहीं है, अगर ये तीनों के तीनों जीरो हैं फिर कोई बात नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ रहा है, बाकी जीरोस आ रहे हैं, जो नॉन जीरो है वो पहले लीडिंग कोएफिशिएंट में आएगा। क्लियर? यस सर। तो अभी कोई एग्जांपल करते हैं कि जिसके थ्रू हम रैंक की बात कर सकते हैं यूजिंग अ रो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म। ठीक है, फिर प्रोसेस देख लो, मैंने क्या प्रोसेस बोला है फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक अप अ रो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म। देखिए लास्ट कॉलम अभी इन्होंने बोला है कि कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लास्ट कॉलम का कितना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने तीसरे, अगर बाय चांस ये एलिमेंट जीरो आ जाता है, अगर ये एलिमेंट जीरो आता है, देन इन दैट केस लास्ट कॉलम हैज बीन अफेक्टेड। तो फिर हमें लास्ट कॉलम भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये जीरो आता है तो फिर मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट ये है A34 और फिर मुझे इसकी हेल्प से ये जीरो बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये जीरो आता है ये वाला एलिमेंट, तो इन दैट केस आई हैव टू बी कंसीडर अप A34। क्लियर? फिर देख लीजिए, फिर मैंने प्रोसेस क्या बोला है। प्रोसेस मैंने बोला है कि सबसे पहले तो जो पहला लीडिंग कोएफिशिएंट है वो आपका जो नॉन जीरो होगा और उसको आपने यूनिटी बनाना है, उसकी हेल्प से उसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो आपने जीरो बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपने कंसीडर करना है, उसको आपने यूनिटी बनाना है, उसकी हेल्प से आपने ऊपर और नीचे एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, एंड देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लेवल। तो इस तरह से आपने आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये हमने यही डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। तो अभी हम एक एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन rank of a matrix by the process of RREF, row reduced echelon form. So इस प्रोसेस से निकालना। Suppose the matrix is being given to you as a 1 -1 1 3 -1 2 3 1 and 1। Suppose आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है।
अब सबसे पहला काम तो यही है कि आपके पास जो पहली एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, वो यूनिटी होनी चाहिए। अब बाय चांस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो A11 की जो एंट्री है वो 1 है ना। इफ यू सी आउट दिस एंट्री इज a 1, ठीक है। अगर ये 1 नहीं होती तो आपको इसको पर्टिकुलर एलिमेंट से डिवाइड करवाना पड़ता पूरी की पूरी रो को टू मेक दिस टू बी 1, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस ये कहता है कि आपको ये इसके नीचे के दो एलिमेंट्स को क्या करना है, 0 बनाना है ना। तो आप क्या प्रोसेस लगाएंगे, R2 में R2 माइनस 3 टाइम्स R1 और R3 में R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये प्रोसेस आप लगा लीजिए। तो नई मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो जाएगी आपके पास, आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोसेस 1 minus 1 1, this becomes a 0, this becomes a 0, and we have a minus 1 plus 3 is 2, and we have a 2 minus 3 is minus 1, and then we have a 1 plus 3 is 4, then we have a 1 minus 3 is minus 2। ये प्रोसेस क्लियर है, पहला स्टेप, ठीक है। एनी डाउट हियर? नो सर। ओके, अब आपने चेक करना है नेक्स्ट रो। अब नेक्स्ट रो के अंदर जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो कौन सा है। अब नेक्स्ट रो आपके पास ये वाली है, दिस इज योर सेकंड रो इज योर नेक्स्ट रो। अब इस रो के अंदर पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास ये है, दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द नेक्स्ट रो। अब इसको, अभी ये यूनिटी नहीं है तो आपने क्या करना है, इसे यूनिटी बनाना है, मेक इट यूनिटी, ठीक है, मेक इट यूनिटी। अब यूनिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या स्टेप, R2 को, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने R2 को 2 से डिवाइड करवा लेना है। सो दिस बिकम्स 1 minus 1 1 0 1 minus 1 by 2, ठीक है, 0 4 and minus 2। तो दिस प्रोसेस इज बीइंग अप्लाइड। अब आपने क्या करना है कि इस एलिमेंट की हेल्प से क्या करना है, इसके कॉलम के जो बाकी एलिमेंट्स हैं रोज के अंदर उनको क्या करना है, 0 बनाना है ऊपर और नीचे। यू हैव टू बी मेक दिस टू बी 0, सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं सर? हाँ प्लीज, और दिस टू बी 0। Is it enough? Yes sir, yes sir, that's enough, that's enough. Okay. Should I move down? Should I move down? नीचे कर लूं? Yes sir, yes sir. Okay. अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपने इसके ऊपर के और नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, यू हैव टू बी अप्लाइड कि R1 में R1 प्लस R2 कर लिया जाए और R3 में क्या किया जाए, R3 माइनस 4 टाइम्स R2 कर लिया जाए। तो नाउ वी गेट द एलिमेंट्स लाइक 1 0 and we have a minus 1 by 2 plus 1, we have a 1 by 2, and this is a 0 1 minus 1 by 2, and this is 0 0, and we have a minus 2 plus 2 है ना, it just becomes 0। यस सर। yeah। अब नेक्स्ट रो अगर आप देखें तो नेक्स्ट रो आपके पास तीसरी रो आ जाती है। अब तीसरी रो के अंदर अब देखें नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी है ही नहीं। अब नेक्स्ट रो के अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज satisfies all the definition of all the points of a RREF, है ना। So it is in a RREF form. So this is the final RREF form है ये अब आपकी, as all conditions are fulfilled।
सारी की सारी जो कंडीशंस हैं RREF की फुलफिल हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब कितनी नॉन जीरो रोज है यहाँ पे? यस, 2. So number of non-zero rows is equal to be 2. So rank कितना हो गया? So rank of the matrix is 2. The number of non-zero rows. So some books are being represented the rank as a R of A. So R of A is equal to B2. So this is the way you can be fine. हाँ जी बेटा please. सर स्क्रॉल अप करो। हाँ हाँ no problem. काफी है? यस सर। ओके। सर इसमें से 1 को सर 2 को यूनिटी क्यों बनाया था हमने? किसको यूनिटी को बनाया? सेकंड स्टेप में। यस सर, यस सर। देखिए अब यहाँ पे अगेन आपने अगर पीछे अगर हमने लास्ट लेक्चर को ध्यान से देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाटएवर द लीडिंग कोफिशिएंट जो है हमारे पास, ठीक है, वो लीडिंग कोफिशिएंट को हमने जो है वी हैव टू मेक अप द यूनिटी एंड अकॉर्डिंगली द स्टेप्स आर टू बी कन्वर्टेड आउट, ठीक है। सर -1 को भी तो बना सकते थे। नहीं नेक्स्ट रो के अंदर बेटा, नेक्स्ट रो के अंदर -1 तो पहली रो के अंदर, ये पहली रो के थ्रू तो आपने काम कर लिया, अपग्रेड कर लिया है। नाउ यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट रो, ठीक है, आपने नेक्स्ट रो के अंदर काम करना ना अभी। क्लियर? या तो नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टर्म्स। तो इस तरह से आपने रो रिड्यूस जो इशेलन फॉर्म है वो बनानी है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन बी डिस्कस द रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स यूजिंग अ रो रिड्यूस्ड इशेलन फॉर्म। इस तरह से हम रो रिड्यूस। हाँ जी बेटा प्लीज। सर हम वैसे बेसिकली यही कोशिश कर रहे हैं ना कि 1 जो है वो सारी यूनिटी एक डायगोनल में आ जाए मतलब। हाँ बेसिकली ये बेसिकली ना एक स्पेक्ट्रल स्टडी है। स्पेक्ट्रल स्टडी मींस आपके पास एक तरह से ये अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म ही बन रही है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें ना तो ये आपके पास एक तरह से नॉर्मल फॉर्म है, मींस हियर इफ यू सी आउट, तो आपके पास ये जो प्रोसेस है एक तरह से आइडेंटिटी है, तो कोई ना कोई पोर्शन आपका एक आइडेंटिटी वाला बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यस सर। This is the way you can be evaluated up. You can be talk about हम बात कर सकते हैं रैंक की, ठीक है। तो now we will go with some other problems. अब using up this rank procedure, we can also रैंक का तो पता लग गया, रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म का पता लग गया हमें कि रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म कैसे बनानी है, उससे रैंक कैसे निकालते हैं। अब using up this procedure, how we can solve a system of linear equations. अब next topic है system of linear equations. इसके लिए भी आपने काफी सारे मेथड्स कर रखे हैं, लाइक मैट्रिक्स मेथड है, इनवर्स मेथड है ना, उसके थ्रू आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले हैं, बट अगेन वी विल कन्फाइंड ओनली टू दिस मेथड यूजिंग अ रैंक प्रोसीजर। नाउ कंसीडर सिस्टम ऑफ। हाँ जी बेटा। सर लास्ट क्वेश्चन में अगर मैट्रिक्स 4/3 होती, हाँ और थर्ड रो हमारी सारी 0 बन गई और फोर्थ रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट पड़े हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसे। देखिए अगर मैं वो देखती है, देखिए अगर आपने बोला कि सपोज आपके पास ये नॉन जीरो रो है पहली, ठीक है, दूसरी रो नॉन जीरो है, आपने बोला तीसरी रो जो है वो सारी की सारी 0 आ गई। यस सर। और चौथी रो आपके पास फिर से नॉन जीरो आ गई। यस सर। तो सबसे पहला काम है आप इन दोनों रोज को आपस में रिप्लेस कीजिए एंड देन चेक अप द डेफिनेशन ऑफ अ RREF। ओके सर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए वो नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे सारी की सारी जीरोस आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही RREF की। तो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों रोज को आपस में चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, एंड देन चेक इट आउट कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट फिर नेक्स्ट रो में कौन सा है। सर और 4/3 मैट्रिक्स RREF हो सकती है ना? 4/3 मैट्रिक्स RREF हो सकती है? हाँ हो सकती है, इस तरह क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, वो आपको चेक कर देखते हैं अभी, ठीक है। वी कैन डिस्कस अप ऑल दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके ठीक है, सर, थैंक यू। डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो वी कैन टॉक अबाउट कंसीडर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस। हमारे पास m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं, n unknowns. Unknowns means we have a variables. Okay, so in that case, you know that the equation can be written up like this way. And so on. तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम इफ इट एट लीस्ट वन ऑफ bi is non-zero, है ना। So we call, you can say the note, we call it non-homogeneous system of linear equations if at least one bi is non-zero, है ना। And this system is called a homogeneous system if all bi's are zero. System of linear equation is said to be homogeneous if all bi's are zero, ठीक है। तो you have to remember that point. तो how to be solve a homogeneous and non-homogeneous system, in that case we are discussing about that. अच्छा, अगर हमारे पास सपोज अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। अगर सपोज आउट हमारे पास we can have a non-homogeneous system of linear equations है। Suppose that we have any equation of a type, हम system of equations को ऐसे लिख सकते हैं, a into the x is equal to b, where capital A you can say that अगर वही हमारे पास a11, a12 and so on, a1n, a21, a22, so on, a2n and each so on. We have a am1, am2 and so on, we have a amn. So this is, we have a m by n matrix, and the x will be presented as the number of variables, the number of unknowns, x1, x2, so on, xn,
and it is having a n by 1 matrix. And similarly the B, the B can be represented as a B1, B2 and so on, Bm, which is a m by 1 matrix. So in that case, we have to look up the properties of a augmented matrix. Now, what is the augmented matrix? Augmented means something addition to be add on, है ना? So in that case, we have to see the matrix A augmented with the elements of a B. Okay, it will be written as a A11, A12, A1n, so on, and with the dotted line, we have to be represent of the elements of the matrix P, which is the B1. Then we have a A21, A22, and so on, A2n, B2, and so on, AM1, AM2, and so on, AMN, with the elements of a matrix B. So this matrix is said to be augmented matrix. Okay. Now we can talk about the existence and the uniqueness for the system of a linear equations, solution of the system of a linear equation. अब हम solution की बात करते हैं. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, augmented matrix की dimensions क्या होगी? Dimension इसकी बढ़ जाएगी. We have m to into n plus 1. हाँ, we can say with the, अब ये देखिए ना कि हमारे पास यहाँ पे rows तो m ही है. और column एक बढ़ गया. column से एक बढ़ गया. ठीक है, तो m into n plus 1 होगी ना? Yeah. Okay, sir. ठीक है. तो solution of a system of linear equations. अब यहाँ पे अगर हम solution के अंदर बात करते हैं तो solution में we can talk about the existence and uniqueness solution, है ना? Existence की solution एक तो exist कर रहा है, दूसरा unique है. How we can talk about the existence and the uniqueness of a given solution? तो existence की बात पहले कर लेते हैं, फिर uniqueness की बात कर लेते हैं. ठीक है कि uniqueness कैसे होगा, system of equations के अंदर existence कैसे आएगा. अच्छा, अगर मैं existence की बात करता हूं तो existence के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स A है, ठीक है, चाहे वो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है चाहे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा कि अगर मैट्रिक्स A और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A is to B, ठीक है, दोनों का अगर रैंक सेम है, देन वी कैन से दैट कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर वो सेम नहीं है, ठीक है, अगर वो सेम नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मींस हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा. तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है. तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, फिर बात होगी क्या वो यूनिक है क्या नॉन यूनिक है, तो फिर हम बात करते हैं. तो सबसे पहला काम है एग्जिस्टेंस कैसे होगी. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमने लिखा था ax is equal to b, अब चाहे वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है,
has a solution if matrix A, तो भी मैट्रिक्स A हमारे पास है, and augmented matrix means A is to B, एक में एक B के एलिमेंट्स ऐड करते हुए, क्योंकि दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज द मैट्रिक्स, हैज same rank, that is you can say कि rank of the matrix A is equal to be the rank of the matrix A is to B. ठीक है, if you this condition is being satisfied up, then the solution of a given system is being existing up. Otherwise, no solution. Otherwise, no solution. We do not have any solution. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक है? ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या वो यूनिक है? अब यूनिकनेस के लिए अगर तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और इज इक्वल टू बी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए टू बी तो आ ही गया इक्वल। अगर ये इक्वल है तो अंडर व्हाट कंडीशंस वी कैन हैव अ यूनिकनेस? तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस वी कैन हैव अ यूनिकनेस, है ना? तो हम यूनिकनेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन यूनिक कब होगा। अब ये यूनिकनेस में तब होगा कि अगर ये इक्वल टू बी नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यूनिकनेस के अंदर हम बात करते हैं, if the system of a linear equations if the system of a linear equations has a solution, then it is unique if the rank of matrix A is equal to B number of unknowns, or you can say the variables. अगर ये इसके इक्वल आ जाता है, in that case you have a unique solution. Otherwise, it has an infinite many solutions. So means you can have a in that case you can say that कि अगर rank of the matrix A is equal to be the rank of the augmented matrix is equal to be number of unknowns or you can say the variables, अगर इसके इक्वल आ जाते हैं, in that case you can say it has a unique solution. इस केस के अंदर सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। अदरवाइज अगर ये इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं आता है तो इट हैज अ
infinite many solutions. Otherwise, infinite many solutions. ठीक है, तो यू कैन से दैट कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा? अगर सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा अगर सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइट है, ठीक है. इन दैट केस वी कैन से दैट अ सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट इज अ इनकंसिस्टेंट. ठीक है, वी कैन से दैट सिस्टम ऑफ linear equation is consistent if it has solution. It can be having a unique or a infinite. ठीक है, and inconsistent if it has no solution. अगर उसका कोई भी solution नहीं है, in that case the system is inconsistent. Okay. So this is our required formation to be get the numerical problems. अब हम numerical problems जो हैं इसके ऊपर ही बेस डिस्कशन करेंगे कि if the system is consistent, we have to be find a solution of the given system of a linear equations, and we will use this rank procedure to find a system of a linear equations. अब वो कैसे फॉलो आउट करते हैं तो आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कस ऑफ दैट. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कशन करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड अ solution of a system of a linear equations. Clear? So any doubt in today's lecture? सर हाँ जी बेटा प्लीज. सर होमोजेनियस के केस में तो ये दोनों रैंक इक्वल ही होंगे ना? अगर देखिए अगर होमोजेनियस के केस में अगर आप देखते हैं तो आपके जो बी वाला कंपोनेंट है वो 0 है. ठीक है, तो अगर आप बी वाला कंपोनेंट के अंदर बात करते हैं तो इन दैट केस वी कैन हैव अ इनफाइनाइट की केस में, जो हम यूनिक के केस में अगर हम बात करें तो वी हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो 0 0 0 0 वी हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो सकती है इन दैट केस. ठीक है, तो वो हम डिस्कशन कर लेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हाउ वी कैन टॉक अबाउट इन दैट केस. ठीक है, कि अगर हमारे जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 आ जाते हैं तो हाउ वी कैन टॉक अबाउट इन दैट केस. So what will happen now? Clear? Yes, sir. Yeah. In the next lecture, we'll be exploring up some more terms related to this part. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.